हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और सेशन में। लॉकडाउन चल रहा है बट हमारी स्टोरीज जारी हैं। क्रांति हमारे साथ हैं और क्रांति, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे हमारे व्यूअर्स के। एंड आपने एक वीडियो भी किया था उस पर राइट। अबाउट द चेंजेस जो उसमें किए गए हैं। सो आई मीन बेसिकली जो चेंजेस हुए हैं फ्रंट में, उसका ग्रिल आई थिंक थोड़ा बहुत चेंज करा गया है। रेस्ट आई मीन यू कैन टेल बेटर, आपने स्टोरी की थी उस पर। हाँ, वो देखा था अंकुर। हाय गाइस, वेलकम टाइम्स ड्राइव वंस अगेन एंड हैशटैग आस्क क्रांति में बहुत सारे सवाल जो थे उसमें से एक बहुत कंसिस्टेंट था ये स्कॉर्पियो के लेकर, क्योंकि हमने उसके ऊपर वीडियो भी की थी, स्टोरी भी की थी, बट स्टिल यू वांटेड टू नो मोर अबाउट दैट। और उसमें अंकुर, एज यू सेड करेक्टली, फ्रंट व्हील में वो दूर से देखने में शायद पता ना चले, लेकिन जो चेंजेस हैं मोस्टली, अगर हम लुक की बात करें, बहुत कॉस्मेटिक है। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे आर्टिकल्स में जो टीजर इमेजेस आ रहे थे अंकुर, वो शायद किसी और वो शायद XUV 500 के नए वाले वर्जन के इमेजेस को लोग स्कॉर्पियो से कंफ्यूज कर रहे थे शायद, और वो हमने देखा था। बट इन दिस स्कॉर्पियो, अगर लुक की बात करें, जो कॉस्मेटिक थी, अगर बाहर से, जैसा अंकुर ने बताया, एक तो फ्रंट ग्रिल जो है वो थोड़ा सा शार्पर, अब हेडलैम्प के क्लस्टर के बीच में पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सा वैसी फील आ रही है। इसके अलावा ORVMs जो है उसका डिजाइन बदला गया, टेल लैम्प जो रेड लाइट है उसको, उस डिजाइन को बदला गया है। लेकिन अंकुर, इनमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वेबसाइट के ऊपर जो BS6 2020 वर्जन है स्कॉर्पियो का, उसके बारे में सारा डिटेल पता चल चुका है। वहां पर महिंद्रा ने इन डिटेल्स को दे दिया है, एक्सेप्ट फॉर प्राइसेस। प्राइसेस का छोड़ के बाकी सब उसमें है। आई मीन इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी नया दिया गया, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड ऑब्वियसली ग्रिल के बारे में हमने बताया, और आई थिंक नई लेदर सीट्स भी इसमें दी गई हैं जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो में नहीं थी। सो ये एक राइट, वो एडिशन है। हाँ, फॉल लेदर सीट उसमें इंटीरियर दी गई। और अंकुर, वैसे यही वो पॉइंट है जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, बिकॉज स्कॉर्पियो इज समथिंग विच आई ऑलवेज लाइक दैट कार। बहुत सारे जो उसके फैंस हैं बहुत सालों से स्कॉर्पियो के दीवाने हैं, बट एक चीज जो मुझे समझ में ज्यादा नहीं आती, आई डिडंट लाइक इट सो मच, और वो था इंटीरियर कंफर्ट, स्पेस के हिसाब से, एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से। बाहर से the SUV was looking always like, it's big, बट अंदर जो सेकंड रो में कंफर्ट था, वो एक ऐसा इशू था जो बहुत सारे कस्टमर्स लेकर का फीडबैक देते थे कि इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। इवन आई वेंट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स जहां पिछली सीट पर बैठ के, और वो जगह अंकुर मैं जरूर सबसे पहले टेस्ट करना चाहूंगा। As you and Chetan always keep accusing me कि मैं अपने हाइट के हिसाब से सेकंड रो चेक करता हूँ, बट उसमें मैं जरूर कंफर्ट देखना चाहूंगा कि एवरेज इंडियन हाइट के लिए, या इवन फॉर मी, सेकंड रो में कंफर्ट है कि नहीं। वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस 2020 स्कॉर्पियो। बट एक चीज क्रांति जो इसमें अब नहीं देखने को मिलेगी, दैट इज 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन। दैट इज वन थिंग दैट वोंट बी दैट देयर। इज एंड ऑटोमेटिक भी अंकुर, जैसा हम लोगों ने एक स्टोरी भी की थी timesdrive.in पर, आप जो अपडेट्स हुए थे इसके BS6 स्कॉर्पियो में, वो आप देख सकते हैं। वहां पर ऑटोमेटिक वर्जन भी अभी उसका जिक्र नहीं हो रहा है, बट अंकुर, इफ यू लुक एट करंट मार्केट सिनेरियो, सभी लोग ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। एक सेगमेंट या एक सेगमेंट की रिक्वायरमेंट अब ऑटोमेटिक जरूर हो गई है। ऐसे में यू थिंक बहुत जल्द ऑटोमेटिक भी आएगा इस कार के साथ? नहीं, ऑब्वियसली आई मीन राइट नाउ जितने भी मार्केट में जो भी डिमांड का भी जिस तरह से लेवल है कार्स को लेके, ऑटोमेटिक्स आई मीन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम पे लोग, स्पेशली ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट्स जो हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। तो ऑब्वियसली आई मीन वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलेगा। वंस लॉकडाउन गेट्स लिफ्टेड एंड उसके बाद कैसे सेल्स वगैरह रहती हैं, ऑब्वियस आई होप दे विल इंट्रोड्यूस द ऑटोमेटिक इन दिस न्यू स्कॉर्पियो। एग्जैक्टली। और उसमें एक और अंकुर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो इंजन को लेकर बहुत सारे रिक्वायरमेंट या बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि शायद इंजन बदला जाएगा, बट वी हैव 2.2 जो एमहॉक इंजन लगा हुआ है, विच इज BS6 नाउ, और पावर आउटपुट इज इंटरेस्टिंग। पावर आउटपुट इज थोड़ी सी तब्दीली हुई है आई थिंक। BHP आई थिंक थोड़ा सा पहले ज्यादा है, एंड टॉर्क भी थोड़ा सा आपको पहले से ज्यादा मिलेगा पुराने जो BS4 वर्जन था उसके मुकाबले। तो गाइस, वहां पर आपको याद दिला दें, इंजन का जो हम जिक्र कर रहे थे, वही जो एमहॉक इंजन लगा है 2.2 का, उसमें 140 bhp की ताकत फिलहाल कोट की गई है, और इसके अलावा 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दिस इज व्हाट द फिगर सेज।
इसके अलावा 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड मैनुअल जो अंकुर अभी बता रहे थे, जो नया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन कंपनी ने इसमें लगाया है, दैट यू कैन सी, वो ऑप्शन के तौर पर आपको मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है वहां पर 5 स्पीड मैनुअल होगा, और जो मिड से लेकर टॉप एंड है वहां पर आपको 6 स्पीड मैनुअल देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं है जैसा हमने बताया। इसके अलावा अंकुर इसमें सिंस जो नए नॉर्म्स है उस हिसाब से इसमें फिट करना है, दैट्स व्हाई यू हैव ABS विद एंड थोड़ा बहुत क्रांति नॉर्म के VS6 इंजन तो ऑब्वियसली इसमें नया कुछ, लेकिन एक्सटीरियर में भी थोड़ा बहुत, फ्रंट में जैसा कि हमने बात की ग्रिल में चेंज किया गया है, ब्रियर में भी थोड़ा बहुत क्रोम का एलिमेंट ऐड करा गया है, यू कैन सी दैट, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी अब इसमें ऐड करा गया है, सो दैट इज आल्सो समथिंग न्यू इन द 2020 स्कॉर्पियो। और आई थिंक चार वेरिएंट्स हैं इसमें, S5, S7, S9, S11, so these are the 4 variants that are available right now in the new Scorpio. Exactly. और उसमें एक चीज जो शायद हम अभी तक नहीं बताया था वो ये था कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो स्कॉर्पियो में अब नया बेटर किया गया है एज कंपनी क्लेम्स। तो वो हम ड्राइव उसका परफॉर्मेंस जरूर चेक करेंगे कि कैसी है, क्योंकि चलाने में तो स्कॉर्पियो आई ऑलवेज लाइक मजेदार गाड़ी थी, इंटीरियर स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से वो मामला उतना ज्यादा जिसे मैं कहूँगा इंजॉयबल नहीं था, स्पेशली सेकंड रो में। लेकिन अब नए सेटिंग में हाउ इट परफॉर्म्स वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्रांति, एक आई थिंक स्पेशली हरियाणा और यूपी की जो मार्केट है ना, यहाँ पर स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और एक कंपैरिजन भी होता है जब कस्टमर्स, जो कस्टमर स्कॉर्पियो या थोड़ी इस तरह की मसल वाली यानी तो गाड़ी लेना पसंद करते हैं, तो स्कॉर्पियो और इनोवा का एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं लोग करते हैं कि स्कॉर्पियो प्रेफर करें या इनोवा प्रेफर करें। तो दोनों का आई थिंक इज इट फाइन टू कंपेयर बोथ दीज कार्स टुगेदर, जब अगर हम कोई भी गाड़ी लेने जा रहा है स्कॉर्पियो, इनोवा और स्कॉर्पियो बीच में कंपैरिजन? यहाँ पर अंकुर एक चीज जो मुझे हमेशा से लगता है, बहुत सालों से ये डिलेमा बहुत सारे लोगों के अंदर रहा है कि किससे किसका कंपैरिजन करें, और वहाँ I don't think it is right for us to, or even manufacturer, कि वो किसी एक प्रोडक्ट को किससे टक्कर या कंपेयर कर सकते हैं उस वाले उसके ऊपर वो सेट करें। Why? Because customers जो है वो एक अलग तरीके से, उनके पास एक बजट है, they are not bothered कि C सेगमेंट है, D सेगमेंट है, या हैच है, या हॉट हैच है, या MUV है, या SUV है। They are looking at value, और वो अगर वैल्यू उनको मिल रहा है, एंड यू सेड इट राइट, यहाँ हम अगर कंफ्यूजन देखें वो इस वजह से भी होता है अंकुर, अगर हम देखें, क्योंकि स्कॉर्पियो अगर आपको याद होगा हमारे स्टोरीज में हम लोग कई बार करते भी हैं कि पॉलिटिशियंस और जब इलेक्शन का टाइम होता है स्कॉर्पियो का की जो बिक्री है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो व्हेन यू लुक एट दैट डेमोग्राफी, वो लोग बहुत ही मुश्किल रास्तों के ऊपर ज्यादा लोगों को सवार करके कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। I'm talking about very specific usage, जो और सिमिलर कंडीशन में इनोवा भी परफॉर्म कर रही है, जैसे वो कंफ्यूजन जो है वो बहुत ही वाजिब है मेरे हिसाब से। So I know when we look at segments, categories, requirements and performance, उन सब में दोनों गाड़ियां अलग होंगी, बट बजट के हिसाब से अगर if someone is comparing Scorpio with Innova, I think it is just. So in case you guys were wondering कि महिंद्रा स्कॉर्पियो में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो सभी डिटेल्स हमारी स्टोरी जो timetrack.in पर हमने की है वो आप वहां पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो भी स्पेसिफिकेशंस या इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज में बदलाव किए गए हैं सब स्टोरी में मौजूद हैं, आप डिटेल में वहां पढ़ सकते हैं। और भी जो स्टोरीज हैं, डिटेल्स डेली हमें मिल रही हैं, वो हम timesdrive.in पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। We'll see you soon with another session, another video, another topic. Bye bye, take care. Bye guys. Bye, take care.